24 दिसंबर 1973। स्थान विज्ञान भवन। पुरस्कार वितरण का दृश्य। और 23 साल के एक किशोर ने 8 में से 5 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पाया। और यही नहीं, कई सालों से दक्षिण भारत के संस्कृत वेताओं का गौरव बन रही चल वैजयंती पहली बार उत्तर भारत के खाते में आई थी। 30 किलो की चांदी की शील्ड। चीफ गेस्ट थे तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस पतले हाथों वाले किशोर से संभल नहीं रही थी। ऐसी थी वो चांदी की शील्ड। कौन थे वो? 23 साल के किशोर। वो 23 साल का युवक और कोई नहीं, वो थे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। सबसे पहले चल वैजयंती शील्ड और फिर बारंबार व्यक्तिगत उपलब्धि के तौर पर उन्हें स्टेज पर बुलाया जा रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी को काफ़ी आश्चर्य हुआ और उनके मन में करुणा आई। अपनी नारी सुलभ करुणा के कारण उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब आपको यहाँ बार बार आने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं नीचे आकर आपको पुरस्कार दूंगी। तब स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा कि नहीं, किसी माँ को कष्ट देना उचित नहीं होता, मैं आऊँगा और पुरस्कार स्वयं लूँगा। उसके बाद उन्हें 5 पुरस्कार मिले और 3 छात्रों को एक एक पुरस्कार। सब लोग प्रसन्न हुए, लेकिन इंदिरा गांधी जी के मन में प्रसन्नता, आश्चर्य और करुणा, ये तीनों भाव एक साथ आए। तब उन्होंने अपने विशेष सचिव को रामभद्राचार्य जी के यहाँ भेजा और कहा कि यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके नेत्रों की व्यवस्था अमेरिका से करवा दूं, और वह सरकारी खर्च पर नहीं, अपने व्यक्तिगत धन से आपकी चिकित्सा करवाऊंगी। इस पर रामभद्राचार्य जी ने इंदिरा गांधी जी को एक श्लोक लिखकर उन्हीं के सचिव के हाथों भेजा। वो क्या था? किम दृष्ट वयम पतित जगति व्यापत दोषेप्य सत्य। अर्थात दोष से भरे हुए झूठे मायावियों के पापों से उथल पुथल से युक्त ऐसे इस नीच जगत में अब मुझे क्या देखना है? यदि देखना ही है तो क्या मैं देखना चाहूँगा पूर्णानंदो धृत शिशु तनु रामचंद्रो मुकुंदः। यदि देखना ही है तो मैं देखना चाहूँगा सुंदर सुंदर लोल लोल केशों से जिनका मुखारविंद ढक रहा है, ऐसे पूर्णानंद स्वरूप बाल रूप धारण किए हुए भावबंधन से छुड़ाने वाले भगवान राघवेंद्र सरकार को। उन्हें मैं देखना चाहूँगा जो इन बनावटी आँखों से दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए अब मुझे इस जगत में कुछ भी नहीं देखना, मुझे नेत्र नहीं चाहिए। तब श्रीमती इंदिरा गांधी के सचिव ने हंसकर कहा कि तुम इतने प्रतिभा संपन्न हो तो इतने कड़ाके की ठंड में केवल एक बनियान और एक सामान्य सा कुर्ता और एक आधी बाहों का स्वेटर पहनकर बैठे हो। तुम्हारे पास कोट की व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए ऐसा क्यों नहीं करते कि आपको धन मिल जाए? बालक, तुम में स्वयं श्लोक रचना करने की शक्ति है, तुम इसका उपयोग क्यों नहीं करते? कुछ ऐसा करो कि कम से कम 1,00,000-2 लाख रुपए तुम्हें मिल जाए। रामभद्राचार्य जी उन्हें टकटकी लगाकर सुन रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सचिव ने आगे बोलना शुरू किया कि तुम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए 100 श्लोक बना दो। तुम्हारा इंदिरा शतक देखकर वह बहुत प्रसन्न होंगी, और आज वो तुमसे प्रभावित तो हो ही गई हैं, तो कम से कम तुम्हें 1,00,000-2 लाख रुपए तो दे ही देंगी, तो तुम्हारा विद्यार्थी जीवन चकाचक चल जाएगा। तब रामभद्राचार्य जी ने कहा कि मेरी सरस्वती ऐसा अपराध नहीं कराने देगी और ना ही मैं करूँगा। मैं सरयू पारीन ब्राह्मण हूँ, भूखों मरना मुझे स्वीकार है, किंतु परमेश्वर के अतिरिक्त किसी प्राकृत व्यक्ति के लिए रचना करना, अपनी सरस्वती को पापग्रस्त करना, ये मुझे कतई स्वीकार नहीं। तो ऐसे हैं हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी। नमस्कार।